आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। अफजलगंज पुलिस स्टेशन के हुदूद में साईं बाबा मंदिर चादरघाट के करीब झोपड़ियों में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस वाक़े में तकरीबन 40 झोपड़ियां जलकर मुकम्मल तौर पर खाकसर हो गईं और झोपड़ियों में रखे 2 सिलेंडर्स भी जोरदार आवाज़ों से फट पड़े, जिसके नतीजे में आग तेजी के साथ फैल गई। इस वाक़े के साथ ही झोपड़ियों में रहने वाले अफराद जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। आग लगने की इत्तला फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई, जिसके बाद 5 फायर ब्रिगेड्स ने वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। अफजलगंज पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मुतासरीन ने हुकूमत से एक्स ग्रेशिया की फराहमी का मुतालबा किया है। మొత్తం చూపిమ్మా ముందు వాళ్ళు కూడా गैस सिलेंडर भी है उसमें गैस सिलेंडर भी है कदे ముందు సామాజిక दो सिलेंडर से 2 बस हो गए। एक तो बस होगा कौन है इधर का भी हुआ इधर का भी हुआ। गोरखपुरी आए को बोली। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव ने कहा कि उगादी तक निजामाबाद में एक IT हब के क़याम और महबूब नगर में जल्द से जल्द IT हब के आगाज के लिए मसाई की जा रही है। वज़ीर मौसूफ ने नलगुंडा में IT हब के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि IT हब में 1600 मुलाजिमतों की पेशकश के लिए पहले ही बाज़ कंपनियां आगे आई हैं, जो एक हौसला अफ़ज़ा बात है। उन्होंने कहा कि अंदरून 18 माह यह हब तैयार कर लिया जाएगा। अगर कंपनियां आर्जी तौर पर अपने यूनिट्स के आगाज के लिए तैयार हैं तो आर्जी इंतजाम किए जाएंगे। वज़ीर मौसूफ ने अहदेदारों और मकामी इंतजामिया को इस सिलसिले में हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मकामी नौजवानों के मफाद में इसी अहाते में टास्क सेंटर कायम किया जाएगा। इस मरकज़ के जरिए नौजवानों को उनकी महारत बिलखुसूस मौसिलाती महारत यानी कम्युनिकेशन स्किल्स की जदीदकारी के लिए तरबियत दी जाएगी। वज़ीर मौसूफ ने ऐलान किया कि इसी अहाते में टी हब रीजनल सेंटर भी कायम किया जाएगा। इसके जरिए उभरते हुए छोटे सनतकारों के लिए इख्तिराअत को फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी। గారు జగన్ గారు అదే రకంగా శశిధర్ రెడ్డి దేవిరెడ్డి గారు గౌరవనీయులు కిరణ్ పాసం గారు సుధీర్ గడ్డం గారు గౌరవనీయులు అమర్ రెడ్డి గారు వారందరికీ కూడా ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లతో ఎందుకంటే నల్లగొండ పిల్లలకి నల్లగొండలోనే కొలువులు దక్కాలని చెప్పి ఈ రోజు మనం ఏ రోజైతే శంకుస్థాపన చేసుకున్నామో శంకుస్థాపన రోజే 1500 మందికి కొలువులు కల్పిస్తామంటూ ముందుకొచ్చిన
మిత్రులందరికీ హృదయపూర్వకంగా నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున ధన్యవాదాలు వారికి తెలియజేస్తా ఉన్నా, మనస్ఫూర్తిగా సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి పెద్దలు వారందరూ కూడా ఆన్లైన్ ఉన్నారు, ఇంకా కూడా చూస్తా ఉన్నారు, వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి పెద్దలు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఒక సమ్మిళితమైన అభివృద్ధి అంటే ఎవరిని విడిచిపెట్టకుండా అన్ని ప్రాంతాలను అన్ని రంగాలను సమదృష్టితో సమతుల్యతతో అభివృద్ధి చేస్తున్న రాష్ట్రం తెలంగాణ అని గర్వంగా చెప్పవచ్చు. ఈ మాట ఎందుకంటా ఉన్నానంటే భారతదేశంలో 28 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. 28 రాష్ట్రాలకు ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారు, ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి, అంతటా కూడా నాయకత్వం ఉన్నది. కానీ ఎక్కడ కూడా ఈ రకమైన तेलंगाना हाईकोर्ट ने जुमे के रोज कहा कि हैदराबाद में नए साल की तकारीब पर पाबंदियां आयद नहीं की जाएंगी। अदालत ने दावा किया कि रियासती हुकूमत रियासत में कोविड-19 की सूरत हाल की बुनियाद पर तकारीब का एहतमाम करे। अदालत ने नए साल के मौके पर बार्स और पब्स के औकात में तोसी पर रियासती हुकूमत के फैसले के खिलाफ वकला की जानिब से दाखिल करदा दरखास्तों की समाअत की, जिन्होंने अदालत से ख्वाहिश की थी कि महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह नए साल की तकारीब पर पाबंदी आयद की जाए। ये कहते हुए कि अदालत हुकूमत के फैसले पर मुदाखलत नहीं करेगी, हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत से ख्वाहिश की कि मरकज के गाइडलाइंस पर अमल किया जाए। उसने कहा कि हुकूमत ने 100% पहले डोज की तकमील कर ली है और टीकों के दूसरे डोज की 66% तकमील का काम कर लिया गया। हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी कि उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने इस मामले की समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने रियासत के अवाम को नए साल की गर्म जोशाना मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने बयान में उम्मीद जाहिर की कि नया साल खुशियों, सेहत, खुशहाली, ख्वाहिशात की तकमील का जरिया बनेगा। उन्होंने समाजी बुराइयों, खराबी सेहत के खिलाफ जज्बे के साथ लड़ाई जारी रखने और नए साल 2022 में मसावात, मशमूलियत, अमन, देरपा और सेहतमंद समाज के लिए काम करें। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो कोविड के उसूलों पर सख्ती से अमल करें और कोविड गाइडलाइंस पर अमल के जरिए ओमिक्रॉन शक्ल को फैलने से रोकें। उन्होंने कहा कि इस मौके पर हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि 15 से 18 बरस की उम्र के बच्चों के लिए टीका अंदाजी की जाए, जिसका आगाज 3 जनवरी से होने वाला है। फ्रंटलाइन वर्कर्स और दीगर अहल अफराद के लिए बूस्टर डोज की तशहीर की जाए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हमारा मुल्क हमारी इज्तिमाई कोशिशों और चौकसी के साथ कोविड वबा को रोकने में कामयाब रहेगा। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने भी नए साल के मौके पर तेलंगाना की आवाम को मुबारकबाद पेश की। टीआरएस पार्टी ने रियासत के 12 साल तक की उम्र टीएसआरटीसी ने रियासत के 12 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए नए साल के तोहफे की पेशकश की है। 12 साल तक की कम उम्र वाले बच्चे तेलंगाना में अब आरटीसी बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे। इसका इतलाक 1 जनवरी 2022 को एक दिन हैदराबाद के अलावा दीगर अजला की तमाम बसों में होगा। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजना ने कहा कि बच्चों के साथ उनके वालिदैन में से कोई एक होना चाहिए। उन्होंने आवाम से अपील की कि रियासत में इस मौके से इस्तेफादा करें। अब बात कोरोना वायरस की। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 36,759 अफराद के टेस्ट किए गए, जिसमें 311 मुस्बित पाए गए। वाज़ेह है कि कुछ हफ्ते पहले बल्कि कुछ दिन पहले तक ये तादाद 100 और 150 के दरमियान थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते से लगातार इन केसेस में इजाफा हो रहा है। जबकि टेस्ट की जो तादाद है, जो मायने किए जा रहे हैं, उनकी तादाद लगभग 35 और 40 हज़ार के दरमियान है। पिछले 24 घंटों में 2 और अफराद की इस मोजी वायरस की वजह से मौत हो गई, जबकि 222 अफराद ने इसे शिकस्त दी। रियासत में फिलहाल 3650 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। डायरेक्टर सेहत आमा श्री डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि रियासत में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू मसले का हल नहीं है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 वर्षों में कोरोना से लड़ना सीख लिया है, अवाम भी चौकस हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में ओमिक्रॉन के मामलात में इजाफा हो रहा है, ऐसे में अवाम को चाहिए कि वो त्योहारों के मौके पर खुद एहतियात करें और कोविड गाइडलाइंस जैसे मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाएं। साथ ही ऐसे अफराद जिन्होंने हुनूस टीके नहीं लिए हैं, वो सरकारी दवाखाना पहुंचकर टीके हासिल करें। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि आने वाले दिनों में कोरोना के मामलात हजारों और लाखों में हो सकते हैं, जिसके लिए तेलंगाना हुकूमत पूरी तरह तैयार है। दवाखानों में 50,000 बिस्तरों का इंतजाम किया गया है और बिस्तरों को ऑक्सीजन से लैस किया गया है।
साथ ही जिंदगी बचाने वाली दवाएं यानी लाइफ सेविंग ड्रग्स की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा रहा है और मायनों में शिद्दत पैदा की जा रही है। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत तैयार है। उन्होंने आवाम से दरख्वास्त की कि त्योहारों और तकारीब को घरों में ही मनाएं। कुल हिंद सनअती नुमाइश का आगाज 1 जनवरी से होगा। इस बात का ऐलान करते हुए नुमाइश सोसाइटी के अरकान और महकमे पुलिस के अहदेदारों ने कहा कि कोविड-19 के गाइडलाइंस पर अमल को यकीनी बनाया जाएगा और आग लगने के हादसात को रोकने के इकदाम किए जाएंगे। इस मरतबा नुमाइश में टीका अंदाजी का मखसूस मरकज होगा और नुमाइश आने वाले अफराद की अलामत यानी सिम्टम्स की जांच के लिए कोविड टीका अंदाजी मरकज कायम किया जाएगा। हैदराबाद सेंट्रल जोन डीसीपी विश्व प्रसाद ने मीडिया को बताया कि कोविड के इंतजाम से मुतालिक इकदाम और आग से बचाव के इकदाम किए जा रहे हैं। हाईकोर्ट की हिदायत पर आग से बचाव के आलात बशमूल वाटर हाइड्रेंट सिस्टम कायम किया गया है। हर स्टॉल के करीब 6 किलो की गुंजाइश वाला फायर ब्रिगेड होगा। उन्होंने कहा कि मास्क ना पहनने वाले अफराद पर 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा और ऐसे अफराद जो नुमाइश के अहाते में सिगरेट नोशी करते हुए पाए गए उन पर भी जुर्माने आयद किए जाएंगे। जारिया साल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले ताजिरों की जानिब से तकरीबन 1600 स्टॉल्स लगाए जाएंगे। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन के अरकान ने कहा कि नुमाइश आने वाले अफराद के लिए तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने 5 इजाफी बसें चलाने का फैसला किया है। आने वाले साल के नए साल के शुभकामनाओं के साथ अब मैं आपको ये अरेंजमेंट्स के बारे में बताता हूँ। इतना देर तो जो है पुलिस कमिश्नर साहब बता रहे थे अगर हादसा हुआ तो क्या क्या कर सकते हैं। अब हादसा ना हो तो ये पब्लिक के हाथ में है। इससे हमारी गुजारिश है कि सिगरेट लाइटर जो भी इन्फ्लेमेबल मटेरियल है वो घर पे रख के एग्जीबिशन आए। पहली दरख्वास्त। दूसरी दरख्वास्त यह है अगर वैक्सीनेशन नहीं लिए तो वैक्सीनेशन लीजिए। अगर नहीं लिए हैं सेकंड डोज नहीं है तो साहब आप बता रहे थे तो मैं समझता हूँ ये मतलब सेकंड डोज। हाँ ठीक है। तो सेकंड डोज नहीं लिए हैं तो हम यहाँ पे इंतजाम किए हैं 6 बजे से 4 बजे तक नुमाइश में हर दिन हेल्थ डिपार्टमेंट वाले यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर लगा रहे हैं और आवाम भी आ सकती है। हम तो खास करके स्टॉल होल्डर्स के वास्ते बनाए हैं जो लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ पर आ रहे हैं तो आते आते अगर उनका सेकंड डोज बच गया निकल गया और वो लोग सेकंड नहीं ले पाए तो यहाँ पे ले सकते हैं। सेकंड नहीं फर्स्ट भी नहीं लिए हैं दोनों डोज यहाँ पे आके ले सकते हैं क्योंकि 46 दिन चलने वाली है एग्जीबिशन। तो अगर पहला डोज आज लेंगे फर्स्ट डे सेकंड डे लेंगे तो 46वां दिन पे आप आके सेकंड डोज भी ले सकते हैं। और ये प्रिकॉशन हम ले रहे हैं स्टॉल होल्डर्स की तरफ से कि जिसका सेकंड डोज नहीं है वो ले ले, नहीं तो हम उनको आईडी कार्ड नहीं देंगे करके अभी ऐलान करने वाले हैं पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर। सो इसके साथ ये प्रेस मीट हम कंक्लूड करते हैं। एंट्री गेट नंबर 1, 2 और 3 से ही एंट्री है और तमाम नुकसान बर्दाश्त करते हुए भी हम टिकट की रेट नहीं बढ़ाए। शिल्पारामों के मुकाबले शिल्पारामों में तो 40 रुपए है टिकट, 10 साल से नीचे वालों को आधा टिकट हाफ टिकट है, उसके मुकाबले हम तो 30 ही रुपए में एग्जीबिशन की एंट्री लगाए हैं। और यहाँ पे तो दुकान आपको कमिश्नर साहब तो बताया कि यहाँ पे 2000 दुकानें, 2000 तो नहीं है 1600 तक आएंगे दुकानें क्योंकि कोविड रिस्ट्रिक्शंस और ये सोशल डिस्टेंसिंग और डिस्टेंस मेंटेन करने की वजह से दुकानों की कमी हुई है, दुकानों के नंबर में कट आउट हुई है। लेकिन ये रेट जो है 30 रुपीज पर हेड इंक्लूडिंग जीएसटी, ये आई थिंक तमाम एग्जीबिशन जितने भी हैदराबाद सिकंदराबाद में एग्जीबिशन लग रहे हैं उसमें सबसे कम रेट यहाँ पर है एंड हाईएस्ट वैल्यू फॉर मनी आपको यहाँ पे मिलेगा। ये मेरा आवाम को मैसेज है। ठीक है, ये दमदार मैसेज देते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद कहता हूँ। पार्किंग फ्री पार्किंग है हमेशा की तरह। तमाम गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को यहाँ पे परमिशन ले लिए हैं जहाँ पे फ्री पार्किंग फैसिलिटी आफ्टर 5:30 to 10:30 यहाँ पे फ्री पार्किंग अवेलेबल है।
एंट्री लेने वालों को जब सरकार ही पाबंदी नहीं करे तो हम कैसे पाबंदी लगा सकते हैं बताइए। हाँ तो नहीं, सोसाइटी की तरफ से नहीं। देखिए ये फ्री सिटी फ्री कंट्री है, जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, जैसा आप मॉल में या थिएटर में जा रहे हैं तो किस तरह जाते हैं उसी तरह से हम यहाँ करते हैं। हालांकि यहाँ पे कोई बंद नहीं है, मॉल और थिएटर तो कवर्ड एरियाज है, ये तो आसमान तक खुला रहेगा हमारे को, ओपन टू स्काई है। और देखिए 20 एकड़ की जमीन में सिर्फ 6 एकड़ पे दुकानें बनी है, बाकी के 14 एकड़ तो खुला है, खुले मैदान है, सड़कें हैं, यहाँ पे लॉन से बैठने के वास्ते। तो ये खुली जगह में वो उस तरह की पाबंदियों के लगाने की जरूरत अगर सरकार महसूस नहीं करी तो हम भी उसको लगाने पे कोई मजबूर नहीं है। थैंक यू। आने वाले साल के नए साल के शुभकामनाओं के साथ अब मैं आपको लाने के बाद वो सीपी सर को अप्लाई कर दिए, हम आगे भी इंस्पेक्ट कर लिए, करने के बाद पूरा ये यूनिवर्सिटी जो भी है सही है और यूनिवर्सिटी का पूरा देख ले कि हम यूनिवर्सिटी को अप्रूव कर दिया है। इसके हिसाब से आप सीपी सर ने ये इंडेक्स एग्जीबिशन को गवर्नमेंट रिसेंटली एक जियो भी निकाला है, ये ओमिक्रॉन कैसा स्प्रेड हो रहा है, इसका थ्रेट बहुत बड़ा ज्यादा है बोल के, सोशल डिस्टेंस नाम से या मास्क डालने का और ये सैनिटाइजर लगाने का जो भी है, और स्पेशली मीटिंग्स एंड रैलीज भी पूरा प्रोहिबिटेड कर दिया है। इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस सीपी सर भी एलैबोरेट गाइडलाइंस भी दिए हैं। ये जो इवेंट है इसका ऑर्गेनाइजेशन पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी सोसाइटी पर रहता है। सोसाइटी प्रोएक्टिव रहना है, पुलिस या अदर डिपार्टमेंट जो भी बोले उसको 100% अमल करना है। वो इसके लिए हम आके पूरा भी देख लिए। मेरे ख्याल से हैदराबाद शहर छोड़ के बाकी किसी सिटी में ऐसा बेहतरीन वाटर हाइड्रेंट सिस्टम किधर भी नहीं होगा। यहाँ अभी हम जाकर इंस्पेक्शन भी कर लिए, सडनली विदाउट उनको बगैर बोल के हम चेक कराया। आप अभी हम डेमोन्स्ट्रेशन देखे आप कैसा इतना जोर से वो पानी स्प्रिंकलर आ रहा है, जितना भी फायर जितना बड़ा भी हो उसको 2 मिनट में उसको हम चुका सकते हैं, इतना अच्छा सिस्टम यहाँ है। 2 सम्प 1.5 लाख लीटर का 2 सम्प है, 3 मोटर है और 100 हाइड्रेंट्स भी पूरा फैला हुआ है इधर एग्जीबिशन सोसाइटी में। मेरे ख्याल से एग्जीबिशन में कितना बड़ा फायर मिसअप होने तो उसको 2 मिनट में उसको चुका सकता है, इतना अरेंजमेंट है। बाकी जो भी है नंबर ऑफ स्टार्स 2500 से ज्यादा न बढ़ना है, वो भी अभी हम फिजिकली काउंट करे भी है, उसमें ज्यादा भी नहीं है, अराउंड 2000 तक अभी स्टार्स बना हो रहा है। अम्यूजमेंट लाइसेंस भी है, उसको भी जो भी राइड्स है पूरा मैकेनिकल फिटनेस एंड स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी का भी सर्टिफिकेट उनको मिला हुआ है। वो होने के बाद उसको देंगे सो दैट देयर इज नो मिसअप, देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ, देयर आर नो एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ लिम्स आल्सो। एंड लाने के बाद रियासत तेलंगाना में मजमूई तौर पर जराइम की शरह में इजाफा हुआ है। डीजीपी तेलंगाना महेंद्र रेड्डी ने आज सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जराइम की शरह में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 4.6% का इजाफा हुआ। रियासत में नक्सलाइट्स की दोबारा सरगर्म होने की कोशिशों को नाकाम बनाया गया और रियासत में फिरका वाराना हम आहंगी की बरकरारी को अवाम के ताउन से यकीनी बनाया गया। भैंसा में मामूली वाक़े के सिवा कहीं भी कोई वाक़यात पेश नहीं आए। ప్రతి మనిషిని కూడా ప్రతి పర్సన్ కూడా మేము సాధారణంగా ఒక ప్రయారిటీ తోటి వాళ్ళ అవసరాలను తీరుస్తాము అని చెప్పి ఒక నమ్మకాన్ని ఇవ్వడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మనకి ఈ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ మేనేజ్మెంట్ వ్యవస్థను ఏదైతే బలోపేతం చేశారో పెట్రోల్ కార్స్ ఇటు బ్లూ బోల్ట్స్ అట్లాగే ఈ డయల్ 112 ఆర్ డయల్ 100 సెంట్రలైజ్డ్ ఎమర్జెన్సీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ దీన్ని నడిపించడానికి వెనుకున్నటువంటి వేరియస్ టెక్నాలజీస్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ది రెస్పాన్స్ టైం, మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ది రెస్పాన్స్ ఇట్సెల్ఫ్ ఆన్ ది గ్రౌండ్ వెన్ ది రీచ్ ది స్పాట్ అండ్ సబ్సిక్వెంట్ గా ఫాలో అప్ యాక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా కంటిన్యూస్ గా మానిటర్ చేయడం ద్వారా ఈ రోజు తెలంగాణలో ఆమ్ ఆద్మీకి ఎవరికైనా కానీ సామాన్యులకు ఆపదలో ఉన్నప్పుడు 100% పోలీస్ వ్యవస్థ ఆదుకుంటుంది అనే ఒక నమ్మకాన్ని మనం ఈ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా ఇవ్వడం జరిగింది। సంవత్సర కాలంలో మనం చూసినట్లయితే 11,24,990। तेलंगाना में जारी मुलाजमीन के तबादलों से मुलाजमीन और टीचर्स काफ़ी परेशान हैं। मुलाजमीन तंजीमों की शिकायत है कि मुलाजमीन के तबादलों में शदीद नाइंसाफ़ी हो रही है। मुलाजमीन को उनके आबाई मकाम पर तबादला करने के बजाय दूर दराज इलाकों में तबादला किया जा रहा है।
इन तबादलों ने एक हेडमास्टर की जान ले ली। बताया जाता है कि महबूबाबाद जिले के एक गांव में हेडमास्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले जीतूराम नायक का मुलुक जिले के एक गांव में तबादला कर दिया गया। जीतूराम नायक फालिज से मुतासिर हैं और उनकी बीवी आंगनवाड़ी टीचर है। उन्होंने जिला कलेक्टर को याददाश्त पेश करते हुए उनका तबादला महबूबाबाद जिले में ही करने की दरखास्त की थी, लेकिन उन्हें मुलुक जिले में ही तबादला कर दिया गया, जिससे वो काफी परेशान थे और मुलुक में नई पोस्टिंग हासिल करने के बाद जुमेरात के रोज अपने आबाई मकाम वापस हो गए। उसी परेशानी में जीतूराम नायक को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। तबादले से परेशान हेडमास्टर जीतूराम की मौत पर यूनियन के कायदीन ने हुकूमत के रवैये पर शदीद बरहमी जाहिर की और कहा कि जीतूराम नायक 30 साल से एक ही जिले में खिदमत अंजाम दे रहे थे। उनकी सीनियरिटी और तिब्बी मसाइल पर गौर किए बगैर तबादला कर दिया गया। इस वाक़े पर पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने भी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। तेलंगाना पीसीसी के सदर व रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने पुलिस की जानिब से उन्हें बार बार घर पर नजरबंद कर देने के वाक़े का सख्त नोट लेते हुए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को एक मकतूब रवाना किया और पुलिस ओहदेदारों की शिकायत की। शिकायत में रेवंत रेड्डी ने स्पीकर को बताया कि तेलंगाना पुलिस उनके हुकूक को सलब करने की कोशिश कर रही है। उन्हें किसी भी तरह के एहतजाजी प्रोग्राम में हिस्सा लेने से रोका जा रहा है। प्रोग्राम से एक दिन कबल आधी रात को पुलिस उनके मकान में दाखिल होते हुए मकान के अतराफ पुलिस की भारी जमीयत को तैनात कर रही है। उन्होंने बताया कि वो आज वरंगल जिले के शामपेट में रचाबंडा प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हैदराबाद में घर पर नजरबंद कर दिया। 2 दिन कबल भी पुलिस ने उन्हें चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के फार्म हाउस वाक़े सिद्दीपेट जिले को जाने से रोकने घर पर नजरबंद कर दिया था। इसी दौरान रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस कारकुनों और उसके महाजी तंजीमों एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कारकुनों को हिदायत दी कि वो रियासत भर में वुज़रा के दौरों में रुकावटें हायल करते हुए वुज़रा का घेराव करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में चंद्रशेखर राव हुकूमत पुलिस को प्राइवेट आर्मी की तरह इस्तेमाल कर रही है। पुलिस को अपोजिशन के कायदीन को दबाने और उन्हें किसी किस्म के एहतजाज और धरने में शिरकत से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गुज़िश्ता चंद दिनों से कई मरतबा उन्हें घर पर नजरबंद कर दिया गया और कांग्रेस के कई कायदीन को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस रवैये के खिलाफ वो कांग्रेस कैडर को हिदायत देते हैं कि वो वुज़रा को किसी भी सरकारी प्रोग्राम में शिरकत से रोके और उनका घेराव करें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर वुज़रा किसी तरह कांग्रेस कारकुनों के एहतजाज से बचकर निकल जाते हैं तो उनका ताक़ुब करते हुए दूसरे मकाम पर घेराव करने की कोशिश करें। పోలీసులను కేసీఆర్ గారు ఒక ప్రైవేట్ సైన్యంగా మార్చుకొని ప్రతిపక్ష నాయకులను అడ్డుకొని నిర్బంధించి ప్రతిపక్ష పార్టీల యొక్క రాజకీయ కార్యక్రమాలను నిర్వీర్యం చేయాలనే కుట్ర చేస్తున్నారు. కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయం తీసుకున్నది, ఎక్కడెక్కడైతే మంత్రులు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలలో లేకపోతే వాళ్ళ మిగతా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారో రాష్ట్రం నలుమూలల మంత్రులు ఎక్కడ కార్యక్రమాలలో పాల్గొన్నా అడ్డుకోమని మా పార్టీ సైన్యం మా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు ప్రెసిడెంట్ రేవంత్ రెడ్డి గారు డీటెయిల్స్ గా చెప్పడం జరిగింది. ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం లేదు, పోలీసు రాజ్యంగా పోలీసులను వాడుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇతర అపోజిషన్ పార్టీలను అంటే నిర్బంధం చేయాలా, పోలీస్ భయంతో కార్యకర్తలను పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వాళ్ళకు కూర్చోబెట్టాలా. మన చలో ఎర్రవల్లి అక్కడ వెళ్ళి చూద్దాం, కేసీఆర్ గారు 150 ఎకరాల మీద ఆయన వరి వేసుకుంటాడు, ఇతర రైతులు వరి వేసుకుంటే మేము వరి వేయొద్దు. నీకు बीजेपी के एक वफद ने उसके रियासती सदर
बंडी संजय की क़यादत में जुमे के रोज राजभवन में गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात की और उन पर जोर दिया कि वो मुतनाज़िया जियो 317 पर रोक लगाएं। उन्होंने तबादलों के सिलसिले में गाइडलाइंस के लिए मुलाजिमीन और टीचर्स की यूनियनों के साथ जामे मुशावरत के एहतमाम पर भी जोर दिया। गवर्नर को पेश करदा याददाश्त जिसकी नकल मीडिया के लिए जारी की गई, उसमें बंडी संजय ने कहा कि पानी, फंड्स और मुलाजिमतें सिर्फ एक नारा नहीं था बल्कि ये एक मंत्र था जिसने अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक के लिए जज्बा पैदा किया था। तेलंगाना इलाके के मुलाजिमीन और टीचर्स जो मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में मुलाजिमतों और तैनाती के मामलात में नाइंसाफी व इम्तियाज का शिकार हो रहे थे, उन्होंने ये समझा था कि अलहदा रियासत तेलंगाना से उनके मसाइल हल होंगे, जिसके बाद उन्होंने अलहदा रियासत के लिए जद्दोजहद में अहम रोल अदा किया। 2014 में तेलंगाना की तश्कील के बाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किया गया था, लेकिन अब भी टीआरएस हुकूमत में उनके साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा है। ఒక్క రోజుల్నే అభ్యంతరాలు చెప్పడం, కనీసం అభ్యంతరాలను పట్టించుకోకుండా సీనియారిటీ పేరుతోని వల్ల సీనియారిటీ లిస్టే గవర్నమెంట్ దగ్గర లేదు, సరిగా లేదు, మొత్తం తప్పుడు। टीचर्स एम्प्लॉइज जो नया जिला बनने के बाद, नया जोन्स बनने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन करना था, केंद्र सरकार ने जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स मॉडिफाई करने के बाद 124 जीवो दिया था, वो जीवो के हिसाब से 3 साल के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन होना था, मगर ये मुख्यमंत्री जी ने 3 साल वैसे बैठा था। अभी 317 जो जीवो दिया था वो सवर्ण करने के लिए हम जो गवर्नर जी को आज भारतीय जनता पार्टी ने जो सबमिट किया था उसको सवर्ण करना है। जो राष्ट्रपति जो जीवो में नेटिविटी ज़्यादा ध्यान दिया था, इसको हटा दिया। ये भी कंसिडर करके इमीडिएट एम्प्लॉयज। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज गवर्नर मैडम को मिलके जो चेंजेस 317 में लाना है, वो चेंजेस के बारे में हम लोग गवर्नर एक्सेलेंसी गवर्नर जी के लिए हम एक मेमोरेंडम दिया था। मोर पर्टिकुलरली पैराग्राफ नंबर 28 में जो एमएलए, जो मिनिस्टर, जो गवर्नमेंट चाहे तो वो आदमी को जोन के हिसाब से कुछ भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। If you want to bring a person who is working in Adilabad, from there to if you want to bring him to Siddipet, straight away you can bring him. We want modifications in GO number 317. We are not against GO number 317. We need certain modifications in GO 317. We are demanding for an Akhila Paksha meeting. If the Chief Minister is really interested to look after the welfare of the employees, teachers and TNGOs, then we request immediately to change to call for a Akhila Paksha meeting and now postpone the transfer of the employees and take their opinion also, then you can do better justice for the people. Thank you. Bharatiya Janata पतलून में खुफिया तौर पर बनाई गई जेब में छुपाकर लाए गए सोने को शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के ओहदेदारों ने एक शख्स के पास से जब्त कर लिया। इस सोने की स्मगलिंग शारजाह की फ्लाइट के जरिए एक मुसाफिर ने की थी। इस 234 ग्राम सोने की मालियत 11,54,000 रुपए है, जो पेस्ट की शक्ल में छुपाकर लाया गया था। सिकंदराबाद के पटनी फ्लाईओवर पर पेश आए सड़क हादसे में खातून मोटरसाइकिल सवार हलाक हो गई। यह हादसा जुमे की दोपहर उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और लापरवाही के साथ कार चलाई, जिसके नतीजे में कार ने मोटरसाइकिल सवार खातून को टक्कर दे दी। जरा के मुताबिक इस खातून की शिनाख्त खानगी बैंक की मुलाजिम सुनीता के तौर पर की गई, जो बेगमपेट से सिकंदराबाद की सिमत जा रही थी कि हादसा पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। नए साल का इस्तकबाल करने के लिए दुनिया भर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगले कुछ लम्हों में हैदराबाद और बल्कि पूरे मुल्क में हम 2021 को पीछे छोड़कर 2022 में पहुंचने वाले हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी मुल्क हैं जो हिंदुस्तान से कुछ घंटे पहले ही 2022 का इस्तकबाल कर चुके हैं। आइए INN चैनल के पूरे स्टाफ और मैनेजमेंट की तरफ से आप सभी को नए साल की मुबारकबाद, और हम सब भी इस उम्मीद के साथ 2022 का इस्तकबाल करते हैं कि आने वाला साल हम सब के लिए
पिछले कई सालों से, पिछले बल्कि सभी सालों से बेहतर साबित होगा।